कैसे एक बच्चे की मानसिकता धीरे धीरे क्रिमिनल बन जाती है। या एक दिन में नहीं बनती है, बल्कि धीरे धीरे वर्षों लग जाते हैं उसका मानसिकता को क्रिमिनल होने के लिए बनने में। और उसको जब बीच में नहीं रोका जाता है तो उसका मन बढ़ते चल जाता है और वो धीरे धीरे बड़ा क्राइम की ओर बढ़ जाता है। नमस्कार, मैं हरेंद्र और आज की कहानी में मध्य प्रदेश का एक गुना शहर है, वहाँ एक नानाखेड़ी गांव है। उसी गांव का स्टोरी मैं आपको बता रहा हूँ। वहाँ एक 22-25 साल का एक लड़का आयान पठान नाम का रहता है और पड़ोस में ही रहने वाली एक लड़की जिसका काल्पनिक नाम संजू रहता है। उस लड़की के बराबर वह पीछे लगे रहता था और कहता था कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। और धीरे धीरे लड़की शुरू में राजी नहीं थी, लेकिन धीरे धीरे आयान पठान बराबर उसको फोर्स करता था प्यार के लिए। तो लड़की को किसी तरह से बहला फुसला कर वह अपने झूठे प्यार का चक्कर में उसको फंसा लेता है। और उस लड़की के पिता का मौत आज से 10 साल पहले हो गई रहती है। सिर्फ वो और उसकी माँ रहती है और आयान पठान का घर भी वह आती जाने लगती है, क्योंकि वह पड़ोस में ही आयान पठान रहता था। और जो संजू, जिस लड़की का जो काल्पनिक नाम है, वह उसके घर भी आया जाया करती थी। और आयान पठान उससे बराबर सच्चा प्यार का दुहाई देता था और उसे शादी करने के लिए बोलता था। तो शुरू में तो वह संजू को बला फुसला कर अपने प्यार के चुंगल में फंसाने में सफल रहता है। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता है, संजू जब बड़ी होती है तो और आयान पठान का जब चाल चलन देखती है तो उसको शक हो जाता है, कंफर्म हो जाता है कि वह उससे प्यार नहीं करता है, उसका प्यार जो है झूठा है। इसलिए संजू आयान पठान से शादी के लिए राजी नहीं होती है और इधर आयान पठान बराबर उससे शादी के लिए दबाव डालता है और संजू बराबर उससे अब दूरियां बनाने लगती है। और उसको यह समझ में आ जाता है कि आयान पठान जो है उससे प्यार नहीं कर रहा, बल्कि उसके ज़मीन जायदाद और जो पिता का संपत्ति है उससे प्यार करता है। और जब लास्ट में जब आयान पठान थक जाता है और वो संजू को शादी के लिए राजी नहीं कर पाता है, और तब वह जाकर के एक दिन जब संजू उसके घर में आई रहती है तो उसी समय उसको वह बंधक बना लेता है, हाथ पैर जो है रस्सी से बांध देता है। बाद उससे उसका जो सारा संपत्ति है माँ को बोल करके अपने नाम करवाने के लिए बोलता है और ज़बरदस्ती शादी भी करने के लिए बोलता है। और वो लड़की जो है दूसरे कास्ट की रहती है, आयान पठान दूसरे कास्ट का रहता है। तो उसकी माँ भी राजी नहीं होती है इसको लेकर के। उसके जो संजू की माँ थी वह भी उसके घर में बोल दी थी कि हम लोग शादी नहीं करेंगे, क्योंकि आयान पठान बहुत फोर्स डाला था संजू के ऊपर भी और उसके माँ के पास भी जा कर के बात किया था। लेकिन उसकी माँ ने क्लियर कर दिया था कि हम लोग दूसरी बिरादरी में शादी नहीं करेंगे। लेकिन संजू जो थी वह आयान पठान के घर आया जाया करती थी, वह उससे पूरी तरह से रिलेशन तोड़ नहीं पाई थी। और एक दिन मौका पा करके संजू उसको बंधक बना लेता है और हाथ पैर जब रस्सी से बांध देता है और उसके बाद फिर उस पर जुल्मों का सारा हद पार कर देता है। इतना ही नहीं, वो रस्सी से हाथ पैर बांध करके उसके आँखों में, उसके मुंह में जो है लाल मिर्च डाल देता है। और जब लड़की जोर जोर से चिल्लाने लगती है तो उसके होठों पर जो है फेविक्विक से होठों को सटाने का कोशिश करता ताकि वो लड़की आवाज़ नहीं कर सके। और ये सारी चीज़ें आयान पठान अपने घर में करता और उस घर में उसकी माँ भी रहती है और परिवार के अन्य सदस्य भी रहते हैं। लेकिन जैसा कि बाद में अभी जब सारा मामला पुलिस के पास आया तो उसके माँ लोग ने बताया, परिवार के लोगों ने बताया कि हम लोग लाख मना किए लेकिन आयान जो है माना नहीं, उस लड़की के साथ कुर्ता करता रहा। उसकी माँ ने भी ये कहा कि आयान पठान जो है शुरू से ही बदमाश था और धीरे धीरे इतना बदमाश हो गया कि वह इस तरह से किसी लड़की के साथ कुर्ता करेगा, और उन लोगों को यह विश्वास नहीं था। तो आज की कहानी बताने का भी यही मकसद था कि क्रिमिनल मानसिकता जो है किसी व्यक्ति के अंदर में एक दिन में घर नहीं करती है, बल्कि वह वर्षों से और काफ़ी समय से धीरे उसके मस्तिष्क में पनपते रहती है, बढ़ते रहती है। और एक दिन वह कुर्ता मतलब एक बड़ा क्राइम कर बैठ। और उसने जैसा कि बंधक बनाने के बाद उस लड़की को काफ़ी मारा पीटा, और जब उसका हालत ख़राब हो गया तो आयान पठान की माँ ने ही उस लड़की को अस्पताल ले गया और पुलिस में कंप्लेन किया। और उसके बाद पुलिस के पास जब सारा मामला गया, अस्पताल में भी जब डॉक्टरों ने देखा तो काफ़ी सीरियस बताया। एक आंख तो उसका पूरा ही ख़राब हो चुका था और दूसरी आंखों से वह हल्की फुल्की देख पा रही थी, क्योंकि उसके ऊपर जो है काफ़ी उसको मारा पीटा गया था। लाल मिर्च जो आंखों में डाला गया था जिसके बाद उसका आंख पूरा जो है संजू का डैमेज हो गया था। और उसके बाद पुलिस के पास जब केस पहुंचता तो पुलिस भी हैरान हो जाती है। और उसके बाद फिर वो आयान पठान को पकड़ने के लिए वारंट निकालती है।
उसके बाद फिर आयान पठान पुलिस पकड़ती है, उसके बाद जो है कोर्ट में पेश करती है। और इधर प्रशासन जो आयान पठान को पकड़ने का, किसी लड़की के ऊपर अपना कुर्ता करने का जब सारा मामला पुलिस को पास आता है तो पुलिस भी हैरान हो जाती है। और जो उसका जो ज़मीन, कुछ जो सरकारी ज़मीन में आता है उस पर भी वो बुलडोज़र चलाती है और उसको जो है कोर्ट में पेश करने के बाद जेल में भेज देती है। और जब शासन ने उसका जो अवैध ज़मीन था, जो सरकारी ज़मीन पर जो उन्होंने अपना घर बना करके रखा था, उसको जब बुलडोज़र से गिराती है तब उसका माँ ने सारा वाक़या बताया कि हम लोगों का कोई गलती नहीं है। और आयान को हम लोगों ने काफ़ी मना किया था कि इस तरह से किसी लड़की के साथ कुर्ता मत करो, लेकिन वह माना नहीं और वह काफ़ी बिगड़ गया था। तो लेकिन सबसे बड़ा बात है कि उसकी माँ जो अभी, उसके परिवार के लोग जो अभी इस बात को मान रहे हैं कि आयान ने गलती किया है, ऐसा नहीं करना चाहिए। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि उन लोगों का पास किसी लड़की के साथ इतना कुर्ता होता रहा और उन्होंने ना ही उस समय पुलिस को इन्फॉर्म किया और ना ही आयान को पूरी तरह से रोका। तो कहीं ना कहीं उन लोगों के ऊपर भी शक का बिंदु जाता है कि वो लोग कितने भी सही रहें, लेकिन उन लोगों को पुलिस को इन्फॉर्म करना चाहिए था। इस तरह से किसी लड़की के ऊपर कुर्ता होने से रोकना। और उसकी माँ ने ये बताया कि आयान शुरू से ही बदमाश था, वह घर पर भी अपने माँ के ऊपर हाथ उठाया करता था और ज़्यादा जब माँ उसको समझाती थी और या फिर तो वह माँ के साथ बकझक करने लगता था और माँ को ही घर से बाहर भगा देने का कोशिश करता था। यह आज की स्टोरी यही बताने के लिए मैंने बनाया हूँ कि किसी भी व्यक्ति के अंदर, चाहे वो मैं हूँ या फिर कोई भी हो, एक क्रिमिनल मानसिकता एक दिन में नहीं बनता, बल्कि वो धीरे धीरे क्रिमिनल मानसिकता बनता है और बढ़ता है और एक दिन वह हिनस क्राइम या बहुत इतना बड़ा क्राइम कर देता है कि लोगों को विश्वास भी नहीं होता है कि वह व्यक्ति जो है इतना बड़ा क्राइम कर सकता है। तो और वीडियो बनाने का यही मकसद है कि इस तरह का अगर किसी भी व्यक्ति में आप मानसिकता देख रहे हैं कि वह क्रिमिनल मानसिकता का हो रहा है, तो उसको उसी समय रोकना चाहिए, समझाना चाहिए और इस तरह के कदम उठाने चाहिए कि ताकि वह जो क्रिमिनल मानसिकता उसके अंदर पनप रहा है वह बंद हो जाए। तो और जैसा कि समाज में इस तरह का लड़कियों के साथ आज भी कुर्ता हो रहा है और लड़कियां कहीं भी सेफ नहीं है, तो एक सोचने वाला बात है। और लड़कों को एक तरह से ऐसा लगता है कि छूट है कि वो लोग लड़कियों के ऊपर किसी भी तरह का कुर्ता कर सकते हैं। और ज़्यादातर आजकल के जो मामले एक तरफा प्यार के लेकर के आ रहे हैं, जिसमें जो आजकल के लड़के या लड़कियां मतलब ना को एक्सेप्ट करने के लिए राजी नहीं है, तो इससे उन लोगों को ऊपर उठने का ज़रूरत है। और हमारा समाज किस तरफ जा रहा है वो भी सोचने की ज़रूरत है। और हम मानव जाति जो है किस तरह का मानसिकता बन रहा है, कितना हिनस क्राइम एक मानव दूसरे मानव के साथ कर रहा है, यह सच में सोचने को मजबूर कर दे रहा है। तो आज का स्टोरी यही था जो मध्य प्रदेश के गुना शहर और नानाखेड़ी गांव से था, जहां आयान पठान ने एक लड़की के साथ कुर्ता किया और बाद में वह पकड़ा गया। और हालांकि लड़की का हालत बहुत ही नाजुक है, किसी तरह से वह बच गई है, लेकिन उसकी आंख जो है एक तो है वो डैमेज हो गई है और एक आंखों से वह धुंधला भी देख पा रही है और शरीर पर मतलब बहुत सारे चोट के निशान हैं। तो कल हम लोग फिर एक इस ऐसे ही किसी कहानी से रूबरू होंगे जिसमें समाज का आईना पता चलेगा कि समाज किस तरह जा रहा है। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।